व्हाट इज रेशियो, आखिर रेशियो होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन इज रिटन हियर कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड की दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, उनका तुलना करना, उनको ये देखना कौन ज़्यादा कौन कम, ये करना जो है रेशियो होता है। जैसे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक के पास 50 रुपीज़ हैं, एक के पास 100 रुपीज़ हैं, तो उनके अगर रेशियो की बात करें तो वो हो जाएगा, दोनों दोस्तों की हम अगर कंपेयर करें तो वो हो जाएगा 50:100। ठीक है, 50:100। इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, यानी कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया जा सकता है, कम करके, जैसे कि फ्रैक्शन में हम लोग करते आए हैं, काट करके, डिवाइड करके। तो इनका कंपैरिजन इनका डिवाइड कैसे करेंगे, 50 बन जा 50, 52 जा, इस तरह से। ये इसका जो रेशियो है वो 1:2, ये रेशियो का साइन होता है, दो पॉइंट लगे हुए होते हैं घड़ी के सेकंड वाले, उस तरह से। ठीक है डियर, और ये जो नंबर हैं रेशियो के दो, इनको कहा जाता है टर्म्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो अब इसके बाद जो है हम, ये पहला क्वेश्चन है मेंटल मैथ 5 का, जिसमें है फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है हमें। यहाँ पे पहले ए है 32:45, 32:45, तो मैं 2 की जगह पे केवल रेशियो का साइन लगा देना है, वैसे ही राइट कर लेंगे 32:45, यानी 30:45 लाइक दिस। उसके बाद इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि इनके जो टर्म है वो डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से, जिससे भी डिवाइड हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30, 5 9 45। इसके बाद और भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, 15 2 30, 15 3 15, इस तरह से इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 6 और 3 3 9, तो 3 3 9। यहाँ पे जो हमारा फाइनली आंसर हुआ है वो है 2:3। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन की तरह भी राइट करके लिख सकते थे, जैसे कि ऐसे भी राइट कर सकते थे 30/45। इसके बाद इसको कट कर देते, 15 2 और 15 3 ये आ जाता 2:3। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मैंने इस तरह से ही सॉल्व कर दिया। 2:3 इसका जो है फाइनली आंसर आ गया। 30 का 45 से अगर रेशियो फाइंड करना है तो ये हो गया। इसके बाद है 60:75, तो सेम एज हेयर, इसमें भी हमें यही करना है, 60:75। 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 4 60, 15 5 75। फाइनली आंसर हुआ 4:5। सेम एज यार 75 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, अगर हम 75:2 राइट कर लेते हैं, इसको 75:2 राइट कर लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ऑफ द सेम काइंड, यानी कि दोनों जो टर्म है वो सेम काइंड के होने चाहिए, मीटर यहाँ सेंटीमीटर। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो हम 75:200 राइट कर लेंगे। ओके, 25 से डिवाइड कर दिए, 25 3 75, 25 8 200। तो इसका फाइनली आंसर हुआ 3:8। नेक्स्ट वन है 300 ml टू 1 लीटर। यहाँ पर भी जो 1 लीटर है उसका हम मिलीलीटर बना लेंगे। तो 300:1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 1000 ml हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो 300:1000। यहाँ देखिए 20 से 20 क्रॉस कर देंगे, आपका फाइनली आंसर आया 3 इधर बचा 10, 3:10। ये फाइनली आंसर हुआ 500 ग्राम। ई वाला है 500 ग्राम टू 2 kg, 2 kg। kg का मतलब किलोग्राम और जी का मतलब ग्राम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हम सेम काइंड के करेंगे। यहाँ 2 किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो हम क्या कर लेंगे, सेम काइंड में कर लेंगे, 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 500:2 किलोग्राम में कितने 2000 ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर 2000 ग्राम हमने कर लिया कन्वर्ट इसको। ठीक है डियर, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाते हैं, 5 का टेबल बढ़ेंगे, 5 1 5, 5 4 20, तो 1:4 ये फाइनली आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे 150 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर है। ठीक है, दोनों जो है क्वांटिटी सेम है, यानी कि ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसी राइट कर लेंगे 150:500। इसके बाद हमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 और 5 10 50। आंसर हुआ 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द प्रॉब्लम। अब हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है रेशियो से रिलेटेड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझना, पहले सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है ए पार्ट इसका,
अ बिल्डिंग इज 8 मीटर हाई एंड अनदर इज 12 मीटर हाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। दो बिल्डिंग्स हैं, क्वेश्चन बोल रहा है डी का ए पार्ट, यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग 8 मीटर हाई है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये 8 मीटर है, और दूसरी बिल्डिंग जो है वो 12 मीटर हाई, एक और बिल्डिंग है वो इससे बड़ी है, वो कितनी हाइट में है 12 मीटर। ठीक है, इनकी हाइट का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, हाइट ऑफ वन बिल्डिंग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स डायरेक्ट राइट कर लेंगे, बिल्डिंग्स फिजिकल टू 8 मीटर एंड 12 मीटर, ये एंड का साइन होता है, 8 मीटर एंड 12 मीटर, इनका हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ हाइट्स, रेशियो ऑफ हाइट्स, रेशियो ऑफ हाइट इज इक्वल टू 8 रेशियो 12 राइट कर लेंगे, 8 रेशियो 12। ठीक है, इसको क्या करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देना है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इनकी हाइट का रेशियो होगा 2:3। दिस इज द फाइनली आंसर। देयर आर 51 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 1700 स्टूडेंट्स, मतलब 1700 स्टूडेंट का एक स्कूल है, उसमें 51 टीचर्स हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें नंबर ऑफ टीचर्स का रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स नोट करना है, केवल ये नंबर ऑफ टीचर्स हैं स्कूल में 51 नंबर ऑफ टीचर्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसी तरह से नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर को शॉर्ट में राइट कर दिया, NO और फिर डॉट लगा देंगे, नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1700। ठीक है, हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो 51 रेशियो 1700, 51 रेशियो 1700, ये इस तरह से राइट कर लिया। 51 17 से कट हो जाएगा, 17 से डिविजिबल है, 17 3 जा 51 और रेशियो 17 बन जाए 17 और 2 0, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो 3 रेशियो 100। नेक्स्ट देखिए इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेशियोज, यानी कि जो स्टेटमेंट दी हुए हैं इसको इस रेशियो में लिखना है, रेशियो की लैंग्वेज में हमें राइट करना है। तो ये सी का फर्स्ट पार्ट है, सी का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट। मैं सॉल्यूशन राइट कर दे रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चन इसमें समझ लेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन राइट करता हूँ। राइट किया हुआ, द लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, जो रूम है उसकी लेंथ ऐसे करके, ये रूम है मान लो, तो ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, ये डबल है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा इसका रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब इसकी चौड़ाई इज इक्वल टू 2:1। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। डबल का मतलब लेंथ डबल है और ब्रेथ सिंगल है। डन। नेक्स्ट है इसी का, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इन द मेरिट लिस्ट 3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, मतलब जो सेक्शन बी में जो स्टूडेंट्स हैं उसके 3 गुने बच्चे सेक्शन ए में हैं, तो इसको आपको रेशियो में राइट करना है, 3:1 राइट कर लेंगे। सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं 3:1। ठीक है, उसी के आगे आपको आंसर राइट कर देना है, वो लाइन राइट करके जो कि राइट की हुई है। नेक्स्ट है इसके बाद डी, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, इन अ स्कूल देयर आर 146 हॉलीडेज, एक स्कूल है उसमें 146 छुट्टियां हो गई, हॉलीडेज हो गए, स्कूल बंद रहा 146 डेज तक एक साल में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन द ऑर्डिनरी ईयर, मतलब और तो हमको रेशियो निकालना है उन हॉलीडेज का एक पूरे साल के दिनों से, एक ऑर्डिनरी ईयर के दिनों से। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज नोट कर लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में राइट कर लेंगे नंबर ऑफ हॉलीडेज, मतलब जितने दिन छुट्टी रही है, तो छुट्टी रही है 146 डेज। कितने नंबर हैं, 146 डेज।
अब देखिए एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं ये हमको पहले सोचना पड़ेगा और ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज। नंबर ऑफ डेज इन वन ऑर्डिनरी ईयर या 1 ईयर 365। ठीक है, इनका हमें रेशियो करना है, इस हॉलीडेज का रेशियो और टोटल नंबर ऑफ डेज से इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में 365 होते हैं और 360 डेज 1 लीप ईयर में होते हैं। तो अब हमें इसका रेशियो ऐड कर देना है। रेशियो इज इक्वल टू 146 रेशियो 365। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म 146 का 365 इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 146 के आधे होते हैं 73। या थोड़ा डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 3 से ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा, तो ये 5 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 73 से डिवाइड कर रहे हैं इनको। तो 73 टू जा होता है 73 टू जा 146 और रेशियो ये और 73 5 जा होता है 365। 3:5 ये फाइनली आंसर होगा। ई है, ई के 2 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट्स में सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन समझें। अ टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 3 गेम्स। एक टीम है वो 6 गेम्स वॉन यानी कि जो है जीत गई है और 3 गेम्स लॉस्ट कर गई यानी हार गई है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, रेशियो फाइंड करना हमें। ठीक है, तो वॉन गेम्स कितने हैं, वॉन गेम्स 3 और लॉस्ट गेम है, लॉस्ट गेम्स रॉन्ग हो गया ना, वॉन गेम्स हैं 6, वॉन गेम्स हैं 6, नोट डाउन कर लेना है ये, और लॉस्ट गेम्स हैं 3। अब हमें जो रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, द गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स बॉन, गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स बॉन। ठीक है, यानी कि लॉस्ट गेम्स हमें रेशियो फाइंड करना है, लॉस्ट गेम्स और रेशियो बॉन गेम्स। ठीक है, सिंपली लॉस्ट गेम्स कितने हैं, लॉस्ट गेम्स 3, रेशियो बॉन गेम्स कितने हैं 6, इनका रेशियो ऐड कर दिया 3 और 3 का टेबल से कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इनका आया 1:2। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें रेशियो बोल रहा है द गेम्स बॉन टू द गेम्स लॉस्ट, यानी बॉन पहले ऐड करना है, गेम्स बॉन, यहाँ पे बॉन गेम्स रेशियो लॉस्ट गेम। ठीक है, इसका अपोजिट कर देना है, लॉस्ट वाला पहले ऐड कर लेना है, वो सॉरी लॉस्ट वाला बाद में ऐड कर लेना, बॉन गेम्स पहले ऐड कर लेना है। इस वाले में इस क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस्ट गेम्स, बॉन गेम्स कितना है 6, रेशियो लॉस्ट गेम्स है 3, ये 6 रेशियो 3 यानी कि 3 का टेबल कट करें, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, इसका होगा 2:1, इसका जस्ट अपोजिट, इसका 1:2, इसका 2:1। ओके, थैंक यू।